नमस्कार, स्वागत है आपका। अब बस तैयार हो जाइए, अब से कुछ ही क्षणों में देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 पर आप देखने जा रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स एट द राउंड टेबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर विषय पर हर सवाल का जवाब दिया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस देश के 5 बड़े एडिटर्स अलग अलग राज्यों से, जिनके राज्यों के लिहाज से जिनके हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया है और वो हमें थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि आखिर क्या क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीवी9 मराठी के संपादक उमेश कुमावत जी। उमेश जी, ये सबसे बड़ी बात है निशांत की, पहली बार प्रधानमंत्री ने राउंड टेबल किया है किसी के साथ, यानी कि पूरे देश में अब तक उनका राउंड टेबल इंटरव्यू किसी ने नहीं देखा। एग्जैक्टली। टीवी9 पे पहली बार लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री राउंड टेबल संपादकों के साथ बैठ के, ये वो संपादक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से उस राउंड टेबल में इंटरव्यू किया है, बातचीत की है, एक एक सवाल पूछा है। मेरे साथ टीवी9 तेलुगु के संपादक रजनीकांत जी हैं, स्वागत है आपका। निशांत जी, जो प्रधानमंत्री बहुत सारे नेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया था, लेकिन एक रीजनल चैनल दट्टू साउथ में जो तेलुगु रीजनल चैनल में अभी तक उसका इंटरव्यू नहीं है रीजनल इश्यूज के ऊपर। अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इश्यूज के ऊपर ये बोला था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला था, बहुत हेडलाइंस भी आया था, वो देख सकते हैं हम ये इंटरव्यू। एक एक सवाल का जवाब, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो उनसे ना पूछा गया हो, हर सवाल का जवाब दिया। मेरे साथ इस वक्त टीवी9 बांग्ला के संपादक अमृतांशु भट्टाचार्य जी हैं, स्वागत है आपका अमृतांशु जी। नमस्ते निशांत, ये एकदम खास तरह का इंटरव्यू था। एक्चुअली अपना देश का जो डिफरेंट स्टेट्स है उनका अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सब कुछ मिला के पूरा देश का जो मुद्दे बनते हैं ना, इस तरह से शायद पहले कभी मोदी जी ने सबके सामने खुलासा नहीं किया। मैं खुद उस इंटरव्यू में मौजूद था और जब हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे थे, उनके कई जवाब हमारे पास आए, तो ऐसा लगा जैसे कई सारी चीजें उन्होंने वो कही हैं जो अभी तक आपने किसी भी चैनल या किसी भी उनकी रैली या किसी भी संबोधन में नहीं सुनी होंगी। आप मेरे साथ टीवी9 गुजराती के संपादक कल्पक केकरे हैं। कल्पक, आप भी थे उस इंटरव्यू में। जी बिल्कुल निशांत, पहली बार प्रधानमंत्री का इस अंदाज को सबने देखा, बेबाकी से बात रख रहे थे। वो कांग्रेस में भर्ती की बात की, कांग्रेस से वैक्यूम जो हुआ है कांग्रेस में, उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी चीजें बात की। टीवी9 कन्नड़ से रंगनाथ भारद्वाज हैं। रंगनाथ, निशांत जी, खुले मन से उन्होंने बात किया है, बहुत मुद्दों के ऊपर हमने बात किया है, चर्चा किया है। उन्होंने बहुत बढ़िया विषय को उन्होंने अनावरण किया है। अब आप सबको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा है, क्योंकि आपसे थोड़ी देर के अंदर वो आप इंटरव्यू देखेंगे और उसका एक एक चीज न जाने कितने दिनों तक कई अखबारों की सुर्खियां बनने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे वो विषय जिस विषय को लेकर देश में चर्चा है, और वो है संविधान। संविधान को लेकर मैंने जब प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आज आपके चैनल पर मैं वो पत्ते खोल ही देता हूं जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। ऐसा क्या कहा उन्होंने, वो कौन कौन से फैक्ट्स थे, वो कौन कौन सी चीजें प्रधानमंत्री जी ने कही। यकीन मानिए आने वाले कुछ दिनों तक ये सुर्खियों में रहने वाला है। आखिर उनके टारगेट पर कौन कौन थे, ये हम आपको बताने वाले हैं। उन्होंने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। उमेश, आपने सवाल पूछा, क्या सवाल था वो? सवाल तो जो इस वक्त पूरे देश में है कि चुनाव, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। पहली बार प्रधानमंत्री ने डिक्टेटरशिप पे बात की है कि इस देश में डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह क्या थी, ये उन्होंने बताया है। और जैसे आपने निशांत अभी कहा कि संविधान के मामले में उन्होंने नए पत्ते खोले हैं, मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि वो खबर काफी दिनों नहीं, लेकिन एक और बड़ी खबर आपके पास है। हाँ। उमेश के पास एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, और वो खबर है उद्धव ठाकरे के बारे में, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से था इसलिए मैंने उनको महाराष्ट्र की राजनीति पर, क्योंकि बीजेपी का फोकस पूरा वहीं पे है इस वक्त क्या होगा महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे मैंने उनको उस बारे में सवाल किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुलकर पहली बार उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ ऐसी बात कही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर पड़ेगा। रजनीकांत जी,
बहुत सारे सवाल आपने पूछे। और अगर हम बात करें हमारे तेलुगु के संपादक रजनीकांत जी के, तो उन्होंने छोटा भाई बड़ा भाई के रिलेशन के ऊपर एक सवाल पूछा। बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी। आइए मैं अब समझने की कोशिश करते हैं, वो जवाब जो आए थे आपको एक्सपेक्टेड था वो कुछ तरीके से? नहीं एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को, बीजेपी का जो लीडर है उसको बड़े भाई बोला। ये बहुत चर्चा हो रहे हैं तेलंगाना पॉलिटिक्स में, क्यों एक कांग्रेस चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री को बड़े भाई बोला। प्रधानमंत्री ने छोटा भाई मानते हैं जो तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को, वो चीज हम उसको पूछा था, इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। जवाब ही नहीं खोल सकते। जवाब मत बताइए मुझे, लेकिन ये बताइए ये जो इंटरव्यू में जवाब आया इसका कितना असर पड़ेगा? 100% असर होगा, क्योंकि तेलंगाना पॉलिटिक्स सीएम का जो स्टेटमेंट से चल रहे हैं, अभी 2 महीने से चल रहे हैं ये चर्चा, और प्रधानमंत्री जो रिप्लाई से और 1 महीना चलेगा, पूरा इलेक्शन खत्म हो लेकिन जाएगा। एक बात बताइए, खुलकर रेवंत रेड्डी पर बोला है कांग्रेस में खलबली मचेगी? कांग्रेस 100% मचेगी। अब बंगाल की अगर बात करें, बंगाल में बहुत बड़ा मुद्दा संदेश खाली, और अब संदेश खाली की बात करते करते कुछ ऐसा हुआ इंटरव्यू के दौरान जो आप अमृतांशु जी हमें बताने वाले, लेकिन वहीं से नारी शक्ति को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा। अमृतांशु जी, सच में देखो, बंगाल का मुद्दे लेकर अगर बात करें तो संदेश के लिए आ ही जाते हैं, आ गया था। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का जो रिएक्शन था, मोदी जी का जो रिएक्शन था, वो सच में अजीब सा था। हम लोग ने सोचा नहीं था। उसका आंखों में पानी आ गई, और उसने जिस तरह से वो संदेश खाली का, जिसने अभी बीजेपी का कैंडिडेट भी है, जो जिसके साथ बहुत कुछ वहाँ पर हुआ है, उनको साथ पूरा देश का महिलाओं को रिलेट किया। ये मतलब एकदम अलग सी है पूरा। अच्छा, आपके ठीक बगल में कल्पक बैठे हुए हैं। कल्पक, आप तो प्रधानमंत्री जी से इंटरेक्ट करते रहे बहुत ज्यादा जब वो सीएम भी थे। ये वो क्षण था संदेश खाली वाला, जब वो हमने देखा कि वो भावुक हो गए। आपको उम्मीद थी ऐसा होगा? जी, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमें लगा ये पूरा राजनीतिक क्वेश्चन है, इस पर उनके जवाब राजनीतिक वाले एंगल से आएंगे, कोई हमला करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे, विपक्ष को लेकर कमेंट करेंगे। पर उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया वो बड़ा ही सुनने लायक है। और ख़ास तौर पे जो अमृतांशु जी जिक्र कर रहे हैं, आंसू छलक आया ऐसा लग रहा था हमें। हमने कहा था अरे हम ये प्रधानमंत्री जी को सामने बात करते हुए देख रहे हैं, और अचानक उनका अंदाज चेंज हुआ। उन्होंने फिर खुद को संभाल कर बात आगे बढ़ाई। आपने एक सवाल पूछा था वायलेंस को लेकर, तब उन्होंने जो जवाब दिया, बंगाल की राजनीति में जो अभी चल रहा है इसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं? बहुत। और ये मतलब इसका 2 असर था। एक, बंगाल कहाँ पे पहुँच सकता है, वो सीधा सीधा बोला, और क्यों नहीं पहुँच पा रहा है और किस वजह से, और वो लोग किस तरह से चेंज लाना चाहते हैं। दोनों को इतनी अच्छी तरह से उसने ब्लेंड कर दी ना, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग मैसेज फॉर बंगाल पीपल। आपको लग रहा था कि वो पूरी तरीके से एश्योर्ड है, कॉन्फिडेंट है बंगाल को लेकर? आपको लग रहा था ये? एकदम लग रहा था कि वो शॉर्टेड है, किस बारे में बात करना चाहिए, बंगाल में असली मुद्दा कौन सी है। आपको लगता है कि अब जब ये इंटरव्यू ऑन एयर जाने वाला है अब से कुछ ही क्षणों के अंदर, तो इसका रिएक्शन वहां दूसरी तरफ से बहुत आने वाला है? बहुत बहुत, क्योंकि वो ऐसे कुछ बातें किया शायद अभी तक ये हम लोगों ने, उसने बहुत बार बंगाल में आए, बहुत सारे कार्यक्रम किया। अच्छा, एक चीज हमने और देखी, उन्होंने कोर इश्यूज को हिट कर रहे हैं बंगाल में, कोर इश्यूज को हिट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं बोल रहा कि वो डिफरेंट जो मीटिंग्स पे वो जो भाषण दे रहा है ना, उसमें कुछ चीज़ें उसने कभी बोला नहीं जो इस इंटरव्यू ने बोला, तो उसी पर मेरे हिसाब से खलबली मच जाए। ममता दीदी का कोई इसके बाद आपको लगता है रिएक्शन आएगा? वही मैं बोलने जा रहा था कि ये देखने के बाद तो बहुत कुछ होगा बंगाल में। कर्नाटक की राजनीति की अगर बात की जाए, नंबर्स, कर्नाटक में क्या नंबर्स होंगे, कर्नाटक की राजनीति में क्या स्ट्रैटेजी होगी, कर्नाटक को लेकर बड़े इंटरेस्टिंग सवाल रंगनाथ जी ने पूछे। अब जो सवालों के जवाब आए वो क्या तूफान लेकर आएंगे, आपको क्या लगता है? 28 सीट्स में 14 सीट्स को चुनाव हो चुका है दक्षिण में, कर्नाटक का दक्षिण में। दक्षिण पतेश्वर कौन हो सकता है, एंड उत्तर में होने वाला है उत्तर कर्नाटक में उत्तर पतेश्वर कौन हो सकता है, कितना जीत सकता है बीजेपी, एंड चुनाव होने के बाद कर्नाटक का राजनीति बदल सकता है, ये सब हमने बात किया है।
विपक्ष बार बार कह रहा है कि वो बीजेपी परेशान है, यहां चिंता है, वहां चिंता है। आपको देखकर लगा प्रधानमंत्री को कहीं पर भी वो चिंतित हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने गारंटी के बारे में भी हमने पूछा, कांग्रेस के गारंटी के बारे में। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया, कर्नाटक में 5 गारंटी, देश में 25 गारंटी। डिफरेंस क्या है कांग्रेस गारंटी और मोदी का गारंटी में? हालांकि क्या है? उन्होंने एक TV9 की गारंटी की भी बात की है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने TV9 नेटवर्क की गारंटी की बात की। उन्होंने कहा जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूं तो डिजिटल पर हमेशा देखता हूं कि क्या खबरें चल रही हैं, क्या कुछ आ रहा है। TV9 जो है वो हम सबको बहुत तेजी से अपडेट रखता है, बहुत तेजी से हमें जानकारी देता है। यह बहुत बड़ा इंटरव्यू है, यकीन मानिए। राउंड टेबल है, प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स। अब से पहले ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं हुआ है। उमेश, जब हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे थे, एक क्षण था, 2 क्षण थे जब हमने प्राइम मिनिस्टर को इमोशनल होते हुए देखा। एक संदेश खाली, और दूसरा आप हमें बताइए जब वो उनकी तारीफ कर रहे थे जिनको वो बहुत मानते हैं। उन्होंने पहली बार एक तो उनके बाला साहब ठाकरे के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और उन्होंने ऐसी बातें कही है, और मुझे लगता है कि ये पहली बार कही है बाला साहब को लेके उन्होंने, कि मातोश्री के साथ उनके क्या संबंध थे, वो क्या करते थे, अभी भी उनका कहना था अभी भी क्या करूँगा मैं। तो ये बात जो है मैंने कहा वहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र में एक एनसीपी फूट चुकी है, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो भी फूट चुकी है। तो वहाँ पे किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, क्या लहर है और क्या किसी तरह की सिंपैथी है, कोई भी चीज़ हो। लेकिन उनका कहना जो है कि वो चीज़ें बीजेपी के लिए किस तरह हो सकती है, ये उन्होंने जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि मैंने जैसे ही कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी है उद्धव ठाकरे के बारे में इस इंटरव्यू में, महाराष्ट्र की राजनीति पर आगे ज़रूर असर दिखाई देगा इसका। उन्होंने ओरिजिनल अलायंस, ओरिजिनल कौन है, इन सबको लेकर बहुत बड़ी बात की आज। देखिए 2 बातें हैं इसमें। वहाँ पे एक शिवसेना टूट चुकी है, एक तो शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे के भी साथ है और इधर उद्धव बाला ठाकरे शिवसेना है, 2 शिवसेना है वहाँ पे, शिवसेना टूट चुकी है। उन्होंने 2 बारे में बात की है, लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में मैंने कहा कि उन्होंने पहली बार कुछ चौंकाने वाली बातें की है जो लोगों को चौंका देगी। और आप सभी को मैं बता दूं, ये इंटरव्यू आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा शो है एंड 5, और प्रधानमंत्री एंड 5 वो भी राउंड टेबल पर। और फिर उनसे एक सवाल पूछा मैंने सवाल पूछा राम मंदिर को लेकर, मैंने सवाल पूछा इस पर जो विपक्ष कहता है उसको लेकर। बड़ा रोचक जवाब है उनका। जो जवाब था वो अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो वो जवाब पॉलिटिकल आंसर नहीं था, वो आंसर पॉलिटिक्स से बहुत दूर था। आपको जरूर देखना चाहिए वो उन्होंने क्या जवाब दिया। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे, देखिए यहां पर अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही थी। यकीन मानिए प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स एट राउंड टेबल में हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन था। आपको मैंने दिखाया, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, आंध्रा और तेलंगाना की बात कर रहे हैं हम, बंगाल की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। मैं खुद वहां पर मौजूद था। बंगाल के ऊपर आज अमृतांशु जी उन्होंने काफी ज्यादा पॉइंटर्स रखे, काफी बड़ी बड़ी बातें की। और बंगाल को लेकर एक मोमेंट ऐसा आया जब उन्होंने बताया कि वहां पर क्या गड़बड़ हो रहा है। आपको लगता है कि अब जब ये इंटरव्यू जाने वाला है, टीएमसी के जितने भी लोग हैं सिर्फ ये इंटरव्यू देखेंगे और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर उनका रिएक्शन होगा, क्योंकि आप उन लोगों से भी भली भांति संपर्क में? सच में निशांत, क्योंकि देखो वहाँ पर ये लेके बीजेपी सपोर्टर्स या टीएमसी सपोर्टर्स सबके अंदर, क्योंकि ये करप्शन का जो बात है या हिंसा का जो बात है, इसको लेकर सेंटर क्या करेगा, क्योंकि अभी इतना एजेंसीज वहाँ पर है, सारे लोग वहाँ पर, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, एनआईए है, तो सारे इतने सारे लो एजेंसीज वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन पर आरोप भी है, टीएमसी ने लगाया है पलटा आरोप। तो ये सारे चीज़ों में लेकर जब एक खुलासा होता है, जब एक रिएक्शन आते हैं एकदम खुद प्राइम मिनिस्टर से, तो ये तो सबका अंदर तो खलबली मचेगी। सब देखेंगे, ये क्या देखना चाहिए कि क्या होगा, सबका तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं आपको एक छोटा सा खुलासा कर देता हूं, प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स। देखिए इस जगह पर हमने बड़े बड़े इंटरव्यूज किए हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज किए हैं, और हमारे 5 एडिटर्स हमारे साथ रहे हैं, लेकिन ये एक मेगा इंटरव्यू है, इससे बड़ा क्या इंटरव्यू होगा। लेकिन इस इंटरव्यू के लिए हम सभी लोग गए प्रधानमंत्री के
आवास पर, 7 लोक कल्याण मार्ग। और वहां पर यह खुलासा है, जब मैंने कहा उनके इंट्रोडक्शन में कि यह जगह देश की सत्ता की धुरी भी इसे कह सकते हैं, तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने मुझे करेक्ट किया, बोले यह सत्ता की धुरी नहीं है, यह सेवा का स्थान है। इसका नाम क्यों बदला, प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया, यह सेवा का स्थान है। तो वहां से एक इंटरव्यू की टोन उन्होंने उसी जगह इंट्रोडक्शन में ही सेट कर दी। क्या आपको लग रहा था कि वो जैसे संविधान हो गया, जैसे राम मंदिर हो गया, जैसे अगर बात की जाए रिजर्वेशन हो गया, जैसे अगर बात की जाए कितने लोग किस पार्टी से कहां जा रहे हैं, इन सब पर इतना खुलकर इतनी क्लैरिटी से जवाब देंगे? देखिए, इंटरव्यू पूरा अनएक्सपेक्टेड ही था निशांत। एक तरह से हम कहें, पहली बार प्रधानमंत्री खुद भी मान रहे थे कि एक साथ इतने लोगों को वो इंटरव्यू दे रहे थे। जी। उनके लिए भी एक अच्छा अलग अनुभव था, और हमारे लिए हम उत्सुक थे जानने के लिए कि देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे सवालों को लेकर क्या राय रखता है। और यहाँ पर कल्पक से मैं क्यों लेके बोल रहा हूँ कि जैसे लोग जानते हैं, अभी चर्चा भी है मोदी का गारंटी का, ये एक कॉइनेज बन चुके हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी उसने भी एक गारंटी लेके आ गया कि झटके से देश से गरीबी हटा देंगे वो। तो ये लेकर उनका कॉइनेज दूसरे उसका ओपोनेंट नहीं यूज कर रहे, इसको लेकर कैसे मोदी जी रिएक्ट करेंगे? ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, और मुझे एक पॉइंट यहां पर याद आ रहा है। जब हम वो इंटरव्यू कर रहे थे, जब हम प्रधानमंत्री जी से इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया, और ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वो पीछे चले गए कि आखिर 60 साल 75 साल जरा पीछे जाके देखते हैं कि क्या हुआ, और फिर हम बात करते हैं गारंटी की। उमेश भाई, कई इंटरव्यूज आपने किए, तमाम आपने इंटरव्यूज किए, तमाम इंटरव्यूज हम लोगों ने कई बार देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये पॉइंटर्स रखे, और खासकर इलेक्शन के दौरान उन्होंने इलेक्शन से हट के कुछ बातें की, आपका उस पर टेक? देखो, हम कई सारे इंटरव्यू करते हैं, पत्रकार है, तो कई सारे बड़े बड़े नेता होते हैं, और कुछ नेताओं का कैसे होता है, जैसे आपने सवाल पूछ भी लिया निशांत कभी, तो वो खुद को बहुत बड़े नेता मानते हैं। अच्छा, ये क्या पूछ रहे हो, तुमको समझ में नहीं आता, इसका जवाब मैं, ऐसे 2 टुक आपको उड़ा देंगे वो लोग। तो ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन देखो, देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करना एक बड़ी बात होती है। अच्छा, कि और बड़े बड़े लोग कैसे इंटरव्यू, किस तरह सुलझे हुए इंटरव्यू देते हैं, आपकी सारी बातें सुनेंगे, आपके इंटरव्यू, आपने जो सवाल पूछा है उसका सटीक जवाब देंगे। ये नहीं कि आपको उड़ा दिया कि ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, या आपने क्या पूछ लिया इस तरह सा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू हुआ उसमें मुझे एक बात दिखाई दी कि अगर कोई भी नेता, अगर बड़ा नेता है, तो वो किस तरह से इंटरव्यू देता है, किस तरह सुलझे हुए जवाब, यानी कि आपकी पूरी बात सुन लेंगे वो और उसके बाद जवाब देंगे। हाँ, और वो इंटरव्यू में कई एक्सप्लेनर्स उन्होंने जो दिए, उसमें जो क्रॉस रेफरेंसेस दिए गए, मुझे लगता है वो आप सभी को देखना चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में सबसे बड़ा इंटरव्यू किसी भी नेटवर्क पर हुआ है, और ये तो देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है। मैं आप सभी लोगों से एक मत में, मैं कोरस में सुनना चाहता हूं, हाँ या ना, क्या हम अपने दर्शकों को ये गारंटी दे सकते हैं कि इससे बड़ा इंटरव्यू उन्होंने कभी नहीं देखा होगा? Yes or no? ये गारंटी दे सकते हैं, हर 5 मिनट में एक ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा। ओके, यस, पहली बार राउंड टेबल पे सारे सवालों के जवाब। अमृतांशु जी, क्या गारंटी दे रहे ये हैं? गारंटी तो दे देंगे कि ऐसे सवाल कभी उनको पूछा नहीं गया, कोई सवाल हमने छोड़ा नहीं, और किसी सवाल को उसने अवॉइड नहीं किया। ताला नहीं। कल्पक जी, रोचक इंटरव्यू की गारंटी है ये। रोचक इंटरव्यू की रंगनाथ जी? 100% बोल रहा है, ये इंटरव्यू है ना, ये बहुत अनोखा इंटरव्यू है, एंड वेरी डिफरेंट इंटरव्यू, वंडरफुल इंटरव्यू। एंड हर अपने state दर्शकों को का- बता दूं कि इस इंटरव्यू में अभी तक जो सवाल राजनीतिक मंचों से उठ रहे हैं, रैलियों से पूछे जा रहे हैं, हर वो सवाल है, हर सवाल का जवाब है। आप बस अब टीवी 9 से मत हिलिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा इंटरव्यू हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स, ये जो स्क्रीन पर आपको हमारे 5 अलग अलग स्टेट के एडिटर्स दिखाई दे रहे हैं, राउंड टेबल है, एक एक सवाल का जवाब है। देखते रहिए, बस कुछ ही क्षणों में इंटरव्यू आपके सामने आ रहा।